कृष्णा को कहता ही नहीं, सुना ही नहीं पड़ा। वो तो बिहारी जी के मंदिर आई, मैं बिहारी जी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, मैंने बाहर को नहीं कहते जय श्री कृष्णा। ऐसो का लम्मड़दारन बरसाने की वो तू बज रही वृंदावन में। एक बार वृंदावन वालों से पूछी कि जब तुम्हारे गांव को लम्मड़दार है तो नो पावरफुल है, तो तुम दूसरे गांव की लम्मड़दारन के हाथ काहे जोड़ा तुम्हारे? कृष्ण कृष्ण कहो। वृंदावन वाले कहते हैं ब्रजवासी कि हमारे गांव का जो लम्मड़दार है वो धोखेबाज है। बोले काहे? बोले हम सबको प्रेम के जाल में फंसाओ, सबसे प्रेम करो और तड़फत छोड़ के चलो गो। या धोखेबाजी नहीं, या तो को उसे प्रेम करो ने और करो तो निभाओ। उसने प्रेम तो किया पर निभाया नहीं, छोड़ के चला गया। तो बोले तुम्हारे राधे राधे काय करत? बोले एक घटना बता रहे इसमें वृंदावन वाले राधे राधे करते। बोले काय? एक बार राधा कृष्ण दोनों नाच रहे थे और नाचते नाचते दोनों प्रिया प्रीतम भगवान बोले चलो राधा जी पांव धो लिए। राधा जी बोली चलो। भगवान गए जल्दी जल्दी चरण धोए। बोले राधे तुम और धो लो। राधा बोली कन्हैया एक बात बताएं। बोले का? बोले मेरा स्वभाव ऐसा है कि जो एक बार मेरे पांव से लग जाता है उसे मैं दूर नहीं करती, चाहे भक्त हो चाहे कीचड़ हो। राधा कीचड़ को भी अपने पांव से दूर नहीं करती, इसलिए राधा ने छोड़ा नहीं। तो ब्रजवासी कहते राधा ही को पकड़े रहो, उनके चरण पकड़े रहो, तो एक दिन श्याम सुंदर जरूर आ जाए। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। अच्छा, वृंदावन का आनंद ही कुछ और है प्यारे। एक बार भरतपुर की रानी वृंदावन में से निकली, आगे आगे सिपाही जा रहे थे, वे चिल्ले आ रहे थे हट जाओ रानी आ रही है, हट जाओ रानी आ रही। वो तो एक झाड़ू लगा रही थी माता, खड़ी हो गई हाथ में झाड़ू लेके, चुप ये क्या चिल्ला रहे हो वृंदावन में रानी रानी? बोले मतलब? बोले वृंदावन में 5 रानी हैं, ने छठवीं भाई थी, ने आए और न भविष्य में हुई है। बोले कौन? बोले सबसे पहली राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी, उते की मिट्टी को भी रानी कहते हैं भक्त। पहली राधा रानी, दूसरी यमुना रानी, तीसरी रज रानी, चौथी वृंदा रानी तुलसी। और वह झाड़ू लगावे वाली बोली 5वीं को सुना ही लेना हो। सबसे पहले राधा रानी, दूसरी जमुना रानी, तीसरी रज रानी, चौथी वृंदा रानी, और जो चारई की सेवा करे वह चौथी मेत रानी। 5वीं कहां से आ गई? 6वीं है ही नहीं। वृंदावन का अपना महत्व है। अच्छा, जितने लोग वृंदावन गए होंगे वहां का पानी बड़ा खारा है? एक बार किसी ने ब्रजवासियों से पूछा कि जहां रसराज श्री कृष्ण रहे हो वहां का पानी तो शक्कर से मीठो होने तो, अब वृंदावन को पानी इतना खारो काहे है? तो वृंदावन वाले कहते हैं ब्रजवासी कि जब तक भगवान रहे तो पानी शक्कर से मीठो ही रहो, और जोन ना भगवान छोड़ के गए ब्रजवासी इतना रोए, भगवान की याद में इतना रोए कि अब वृंदावन में जहां गड्ढा लगाओ उते ब्रजवासियों के असुआ निकलत हैं, और असुआ पर हमेशा खारे होते हैं। ऐसे वृंदावन को पानी खारो होगा, कृष्ण ब्रह में खारा हो गया। ऐसे वृंदावन को भगवान जा रहे हैं। एक गीत के लाइन के माध्यम से हम और आप भी वृंदावन चलें। आज हम एक नई लीला की तरफ चलना है, इसलिए हमने यहां की कथाओं को छोड़ दिया। मुझे वृंदावन बुला रहे हो। अच्छा, कछु कछु कहते हैं कि अब हमें भगवान अपन को चलो यार तीरथ वृंदावन हुआ जे, अब कही अब हमें भगवान बुला नहीं रहे। कहते हैं हम तो कहते भगवान तो मैं यही साल बुला ली, मैं तो फिर अब भगवान के तेरे बिना ही बुलाए जाएंगे। कैसे जे को भगवान ने बुला लो है, सो साल भर रिश्तेदार बिना बुलाए आउट है। ध्यान राखियो, मार जाओ फोटो टंग जाए। ये देखो भगवान ने बुला, वो घरे कहां रह पाओ, दीवाल में ठुक जाते। इस भगवान के मंदिर में भगवान की कथा में बिना ही बुलाए जाएंगे। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता
जिसको वृंदावन जाना है ताली बजा के गाओ। और हम तो कह भगवान होते को नहीं जा रहे सो तई मारी को कीड़ा पार और का जब होता नहीं जा रहे तो मारी को फिर तो कीड़ा पार पार और का कल थी को कुत्तों हाई बिस्तरों में। मुझे वृंदावन बुला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाओ मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाओ मेरी नजर का कसूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए भक्ति के रस में डूब करके क्या हो गया? अरे बेज्जत तुमने का गुनिया पंडा आओ न भागे आओ भभूत मबूत देत हो तो सुगा से पढ़ा रहे तुम्हारे 6 दिना से भागे आओ जे को ज्यादा गुनिया हो सो देव भभूत करो ठीक। बैठ जाओ कछु नहीं ऐसी दुर्गा जी नहीं आती हैं। हमें 25 सालें हो गई 6 घंटा बैठ रहे फरूरी नहीं आई आज नो 6 घंटा दिन में बैठा तो पूरे 24 घंटा ये कई काम कर रहे हैं अकेलो हमें कोई काम ही नहीं है। बैठ जाओ अच्छे से कथा सुनो ये तो सब तमाशे आए अन्ना फिर हम ला के ठहरा गो वो बता दे तो हम आप उतर के पाँव पर रहे हम मान के दुर्गा आओ वो कल ये को हार कटको बता दे को लेगा हम जो खाओ वो हार दे आ जाइए हम मान के दुर्गा आओ। नाटक नोटंकी धर्म की सीताराम तो तुम्हें रहे करे सत्यानाश। आओ अपन तो गाओ। तुम ही तो मेरी ये आत्मा हो तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी ये आत्मा हो तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी ये आत्मा हो तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरी ये आत्मा हो तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा मुझी में रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझे रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो कोई तो रिश्ता जरूर होगा।
कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और इस लाइन को जरूर बोलना हमारे साथ, और समझ में आए तो आखिरी में दोनों हाथ उठा के ताली बजाना कि हमने क्या कहा है। कभी बुलाया तुमने वृंदावन, कभी बुलाया बरसाने में, कभी बुलाया तुमने वृंदावन, कभी बुलाया बरसाने में। भगवान से कहना ठाकुर जी तुमने जहां बुलाया हम वहां गए, तुमने कथा में बुलाया हम आ गए, तुमने मंदिर बुलाया हम आ गए, तुमने बरसाना वृंदावन गोकुल नंदगांव बुलाया हम आ गए, पर इस बार हमारी भी शर्त है। वो पूछेंगे क्या, तो भगवान से कहना कभी बुलाया तुमने वृंदावन, कभी बुलाया बरसाने में, कभी बुलाया तुमने वृंदावन, कभी बुलाया बरसाने में। अपने घर तो रोज बुलाते, अपने घर तो रोज बुलाते। अब ये लाइन बिना संगीत के समझ में आए तो कहना, फिर संगीत अपन ले लेंगे। बोलो अपने घर तो रोज बुलाते, अपने अब का कहने जाके मेरे घर आना जरूर होगा, मेरे घर आना जरूर हो। भगवान से कहियो तुमने बुलाओ हम तुम्हारे घरे आए, पर अब तुम हमारे घरे आइयो। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घरे आना जरूर होगा। मुझे वृंदावन बुला रहे हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के ठाकुर जी को बुलाओ। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घरे आना जरूर होगा। अपने घर तो रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, ओ राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा, ओ राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, मेरी राधा, ओ प्यारी राधा, सबकी राधा, ओ सबकी राधा, हर लो बाधा, हर लो बाधा, जप ले राधा, सबले राधा, कट है बाधा। कट है बाधा। राधा 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 राधा, राधा ये आवाज बरसाने तक जानी चाहिए, हाथों की गड़गड़ाहट कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, मेरी राधा, प्यारी राधा, सबकी राधा, राधा राधा, भजले राधा, जपले राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, बोलो राधा रानी सरकार की। भगवान वृंदावन बिहारी बन गए, और भगवान ने यहां पहली जो लीला की, एक लीला तो कही दें चोरी लीला, पहली लीला भगवान ने ब्रज में आकर की माखन चोरी लीला। भगवान मक्खन चुराते हैं। क्या लिखा है भगवान के लिए? ब्रजे बसंतम,
नवनीत चौरम। भगवान ब्रज में रह के मक्खन की चोरी करते हैं। तो किसी ने कहा यह बड़ी बात नहीं है, मक्खन की चोरी कर वो बड़ो काम नहीं, इतो तो अपने घर के बाल बच्चे कर ले, फ्रिज खोल के मिठाई खा ले कि नहीं खा ले। भगवान तू ऐसो काम करे जो कोई न कर पाए। तो बोले भगवान दूसरो काम करत है का, गोपांगना नाम चतुकूल चौरम। भगवान कभी कभी गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं। बोले जो भी बड़ो काम नहीं, इतो काम तो जो माता जी हरे कर ले। जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखा, एक दो बूंदा के पत्ता तो वे पार कराई ले आउट। नहीं थे कि नहीं कह रहा है कि ताई किया कह रहा है, दूसरे जगह की तो हम कहे हैं ही नहीं। तो बोले भगवान ऐसा काम करें जो कोई ना कर पाए। तो बोले भगवान तीसरा काम करते वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरा गर्गन्या पुरुषा नमामि। जब भगवान का भक्त भगवान के सामने जाता है तो भगवान उसके कई जन्म के पाप चुरा लेते हैं। ये ताकत दुनिया में किसी में नहीं है। और इसी श्लोक का सुंदरकांड में हिंदी में लिखा है कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघ नासई तबहि। भगवान ने चोरी करने, भगवान ने टीम बुलाई, मनसुखा, नंदा, मधुमंगल, भद्रा, जया। भगवान बोले सुनो रे, हमारी इच्छा है कि वृंदावन में एक स्कूल खुल जाए। श्री रामा बोलो वाह यार, बड़े आदमी के तो बाल बच्चे आओ, ऐसे विचार आओ चर्चे समाज हित के, कब से खोल रहे स्कूल। भगवान बोले आ जाइए। बोले स्कूल को बोर्ड वोर्ड, बोले वो तो बन गया। बोले कहा नाव स्कूल को। भगवान बोले हमने स्कूल को नाव रखो है ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन यूपी। श्री रामा बोलो रे फिर क्या बताइए को नाव। बोले ग्वाल बाल चोर प्रशिक्षण केंद्र वृंदावन। श्री रामा बोलो तुम्हें में सीखे हो का। भगवान बोले चोरी कर वो सके। मनसुखा बोलो कि अच्छे लक्षण ने सीखा, जो गांव के लड़कों को चोरी कर वो सके हो। भगवान बोले जा बताओ तुम्हारा गन्ये कितनी है। मनसुखा बोलो 250। भगवान बोले देख रहे 1.5 हड्डी को जो ग्वाल लग रहा हो कि 250 गन्ये हैं। एक बात बताओ, मेहनत करें वृंदावन के ग्वाल और दूध दही खावे कंस के लाल, जो कहां को नियम है। अपन मेहनत कर रहे और दूध दही कंस के। एक बूंदा दूध दही बाहर न जाओ चज्जे, खा ले, ने खाओ जाए तो लूट ले, जमुना में बहा दे, पर कंस के ते न जाए। मनसुखा बोलो रे बात में तो दम हेरी कन्हैया तूरी। चलो चोरी कर हैं। सरदार को बन, सबकी सहमति से बांके बिहारी चोरों के सरदार बन गए। चोरी कौन के करने। बोले प्रभावती के। यशोदा की एक सखी है प्रभावती, अब तना मन मटक चल रही। अच्छा माताओं को जो स्वभाव है, इनमें कहूं दोस्ती हो पाए इतनी खतरनाक होता कि डग नहीं धरे फिर एक दूसरे के बिना। कहूं इनके पापर बन है तो उनके जरूर जे, कहूं इनके कड़ी बन है तो उनके जरूर जे, और कहूं लड़ पाई तो घर वालों तो ठीक भगवान नहीं समझा सके फिर। हाँ लड़बे में भी बहुत आंगे, कछु करें चाहे नहीं करें, पर भी 4 काम तो कर रहे हैं। 4 काम तो जो न करता ही है। सबसे पहले लड़ना, लड़ने के बाद रोना, लड़ने के बाद चाहे 2 असुगा ढार है भी रोने। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना। पलका पे जरूर जे 2 मिनट में लूट गए, जैसे तो कछु दवाई धरी हो के सूं के फिर तैयार हो गई। अच्छा अक्सर करके देखियो 2 ही आदमियों में लड़ाई होती है, आदमी जूता ढूंढत है, घर से भागे पैर के, और घर वाली भीतर को घुसा तो कमरा में, जैसे तो कछु ऊर्जा को 4 जन धरो हम बता रहे लौट के आओ। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसा ही उठी सो धमकी दे हैं मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। हमा है तक ने। तो प्रभावती और यशोदा में मन मटक चल रही थी। प्रभावती को पता लग गया कि हमारे घरे डाको गिनने हैं। उन्हें सोची जो अच्छा मौका है। यशोदा गांव में बनी भी फिर था, बहुत बली नाक थी। अब रंगे हाथों पकड़ के ले जाओ, फिर कहें कि लम्बड़दारन परी फिर मोड़ा भड़े आई कर खा रहा हूं। सो इन्हें पूरे गांव की महिलाएं जोड़ लाई और मकान में छुपा दें। सी को बांध दो बहुत ऊपर। श्री दामा गौ बोले सरदार
चोरी कैंसिल। भगवान बोले काय? बोले सी को बहुत ऊपर बंधो। भगवान बोले रे सरदार को देख रहा है कि सी के को? चलो अब जो भगवान को ही पता नहीं तो पूरे गांव को तैयार कुछ। भगवान गए बोले पहले 8 घोड़ा बनो, 8 पे 7, 7 पे 6, 6 पे 5, 4, 3, 2, 1 हमारा है। सब ग्वाल घोड़ा बन गए। भगवान गए सीके में हाथ डाल ही नहीं पाओ पूरे के। प्रभावती बोली पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नीचे के सब घोड़वा निंगाए दे, जितने घोड़वा हते सब निंगाए। अब भगवान लटके सीके पे। प्रभावती बोली नीचे उतरो। भगवान बोले नहीं उतर रहा है। उतरा। भगवान बोले हमें तो अच्छा लग रहा। भगवान ने सोची उतरे और कुटे। नीचे उतर रहा है कि नहीं? भगवान बोले हमने जब कहते हमें अच्छा लग रहा हो। जैसे तैसे भगवान को उतारो। प्रभावती ने हाथ पकड़ लो। कैसे आए तुम? गांव भर की निकल ही आई थी जब तक। भगवान बोले देखो प्रभावती, अगर हमने बता दी कि हम तुम्हारे घर कैसे आए तो तुम्हारो घर बारो तुम्हारी नाक काट के भगा दे। अब तो महिलाओं से आई कह लगी जिद्दी कछु बात कहा, मोड़ी मोड़ा झूठी नहीं बोले। प्रभावती ने सोची हमने जाको लड़ गया और पटक लाई, गांव में बदनाम और हो जाए। अब तुम जल्दी बताओ तुमने जा कैसी कही? कैसी कही तुमने जा कि हमारा घर बार नाक काट के बता दे, भगा दे। भगवान बोले मान जा प्रभावती, अगर हमने बता दी तो समाज के तुम्हारा पानी ने पी है छेबो। और महिलाएं बोली जिद्दी बात बड़ी कहा। अच्छा और इनको पता भर पर जाए और कहीं से जाओ और कह दे कि कोई से कहने नहीं है, फिर कौन मीट गया इनके आगे नहीं खबर फैलावी। अच्छा इनको पूरी खबर रहते। जब जो को सुना था पता है का कह दीदी उनने तो कसम चढ़ाई थी और तुम तो अपनी आओ। अच्छा कसम बाकायदा खबर है, भूली नहीं है। हमसे नाराज हुज्जो ने दुष्टन ने श्राप दी थी कुंती को कि माताओं के पेट में बात नहीं पड़ सके। और हम बेबे पे बिहारी आए कहो तो हम तुम्हारी से कुआ दें जा और तुम्हारी रान हो जाती दुखेड़ा में कुआए तुम्हारे ने करी पे तुम्हारे सुनेंगे अकेले हम जी का गा रहे हैं कान भरना है करे एक भजन गाओ हमारे संगे। जिस भजन में राम का तुम्हारे सुना तो भर जो बिटिया भी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घूम। जिस भजन में राम का भाई भी कितना बैरी हो उसे भेद छुपा। ये जिस भजन में पत्नी भी कितनी प्यारी हो का गा रही हैं। हम तो चुप हो गए थे। ये खुदा ही कह रहे हैं कि पत्नी भी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए। जब जा बात तुम उन्हें जाना तो घर वाले की घुटकी हुकाय खुलूंगी जाके बात बताओ। अजय खुदा ही कह रही हमने तो कही नहीं है, हम तो चुप हो गए थे। तुम काय खोरे कार कर रहे तुम्हारे कहा को धरो तुम्हारे बाबा आदमी ये बात है रिकॉर्ड कर रहा है तो तुम्हें क्या करने तुम्हारे कब आई जाने। हमारे बहुत बालापन से संगे रहे हैं तो विनोद भी होते रहे थे। बाबा जी से हमारे तरह हास परिहास वो बड़े अच्छे संत हैं। प्रभावती बोली तुमने जा काय कही कि हमारी समाज के पानी ने पी। भगवान बोले कान करो पहले तुम्हें बताएं अच्छो लगे तो सबको बते भी ना अपन 2 जनों में है। प्रभावती ने कान करो। भगवान बोले सुन ले तुम हमारी पत्नी हम तुम्हारे पति। प्रभावती बोली देख रहे जी हम 70 साल के हो गए और जो 3.5 साल को करो हमारे पति आए। कैसे पति आए? भगवान बोले रात मैंने गा रही थी। बोले कहा कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओम जय जगदीश हरे। बजाओ रे बच्चे क्या कर रहा है?
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओम जय जगदीश हरे। हमें जो कुछ तो नहीं गाए है। प्रभावती बोली वो तो हम भगवान से कह रहे थे। भगवान बोले हम अइयो में रात में कह रही थी सबके पति, हमने तुम्हारे पति कह दी तो क्या दिक्कत है। प्रभावती बोली हमसे मजाक न करियो। भगवान बोले तुम मजाक की सोई लगत। बोले कैसे? भगवान बोले हम तुम्हारे जीजा आए, तुम्हारे दो ही बहन एक ही गांव में हो। बोले आओ। तो बोले तुम्हारी जिज्जी भी गा रही थी कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तुम्हारी जिज्जी के पति तो तुम्हारे जीजा ने कहा है, अब तना मजाक कर ली तो क्या दिक्कत? अच्छा रे बहुत कुछ है कि अपने सागर नरसिंहपुर में जीजा जी के, महाराष्ट्र में कहते हैं भाटो, महाराष्ट्र की भाषा में जीजा हूं का कहते हैं भाटो, हिमाचल प्रदेश तरफ जीजा हूं कहते हैं बिजू का। कहीं कौन आया? बोले बिजू का। वो ना घट गया खा लो कहा उठे उते तो बागत करते यार। कहीं कौन आया? कहने लगे मोड़ी को लत रोंदा। अरे मोड़ी को लत रोंदा के दिमाग से जी कितनी खुश हो रही कि हम आए तो कहते थे कम। अच्छा एक बात और बताओ तुम और ससुराल में तुम बताओ जजमान, ससुराल में दमाद को इतना सम्मान काहे हो? वो जब भी जे है सो को टीका हो रहा पूरे घर के आगे पीछे फिर रहा जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, भाजी डामंग वड़ी पकोड़ा खाए और हर बेर पैसा मिला। ऐसे होते वो को सम्मान कि वो घर की पूरी भावई अपनी मूड पे धरे, वो के घर की पूरी भावई ले आओ अपनी मूड पे। अब बार बार ससुराल वाले ऐसे टीका लगा के पैसा दे के छोड़ने जज्जो लाला चाहे किराओ ले ले। प्रभावती बोली बातें भी बहुत आने लगी। आज चलो तुम्हारी मैया से कहे। और भगवान ने सोची रे पेलो दिन और बात तो सब बिगड़ा थे, पकड़े गए आज तो। भगवान बोले जी कान पकड़े प्रभावती आज भर छोड़ दे, अब नहीं आ है। प्रभावती बोली तुम चलो चलो, हाथ पकड़ो रे बतौलिया गई। भगवान ने सोची रे घर आ गो बिताई गए आज। तो भगवान ने के सुसर की आवाज बनवाई, वो खांस दाओ। ये सोची दादा आ रहा है हार से, सुने तनो मुंह ढांक लाओ। सामने आ रहे थे प्रभावती के बे, समझ गई बे। अब तुम्हारे तो क्या लगी पाप आ गए, ये मोबाइल में लग जा लो घर गया, घर की लोग आई मम्मी बन गई जी। उन्हें खुदा ही कहते कहूँ से फोन लगाते मम्मी कहाँ है? अब मोड़ी मोड़ा कह दे में पापा हम आई के तुम आई, ये तुम्हारी मम्मी है बैठी। तुमको शर्म नहीं लगी यार? ये भी बड़े उसे कहते पापा से पूछ ले चाय पी है तुम्हारे पापा आएंगे। मोबाइल में लगे घेरा लोग आई मताई बन गई, वो घर वालों पापा बन के रहेगा। शब्दों को ख्याल रखो, पति को कभी पिता शब्द से संबोधित नहीं करो चज्जे, और पत्नी को कभी मां शब्द से संबोधित नहीं करना चाहिए। भगवान ने खुद को हाथ छुड़ाओ रे, गुरु के घर वाले को हाथ पकड़ा तो भगवान चले गए। अब जब मुंह ढांके थी खचोरत पहुंची यशोदा, अब बाहर ही से चिल्लानी ये यशोदा बाहर निकलो। यशोदा निकली, सूर्य यशोदा को वहां से आओ कि खुद के घर वाली को हाथ पकड़े, अब मोरे मोड़ा को नाव लगा रही। यशोदा बोली बैठो, बैठ में नहीं आए नाक में दम कर दीजिए ने। यशोदा बोली बैठ तो जा, दो का गाओ तुम समझा लियो। और इन्हें एक की दो लगाएंगे, ये का कह रही है झूठी बोल रही। केरी यशोदा सुनो घन श्याम की, फाड़ दई याने सुंदर साड़ी, वो 4 दिना नहीं मोल लए भय, याने ताग तगा कर डारी। ओ हा हा करूं तोरे पांव परूं, रोके ले मैया जो लाला या नारी। समझा लियो ये को? यशोदा बोली बैठ तो जा, बैठ में नहीं आई नाक में दम। जो देखी सो घर बारो के लगी तुम, वो के लगो हल्ला न करेगी पूरे तेंदू केरा में खचोरत फिरी। अब गांव के पूछे का रे बहू काय खचोरत फिरी तो का कहे हैं? इतने मेरे भीतर से भगवान ने करे आया आंखें मीड़त, मैया ए मैया। हाँ लाला हम सो रहे थे, सो हमें प्रभावती सपने में डरवा रही है। प्रभावती भी सोच रही कि कबे पनवेसरी ने सो लाओ, कबे ये को सपनों आ गो। अब भाई तो हम पकड़े थे, तेरे घर वालों तो ये सो भगो हाथ छुड़ा के गांव में जा ही नहीं रहो, का मोह लेके जाए। भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही है, कांसों कहें कौन सुने, कांसों कहें कौन सुने, माने को कही की सही,
जैसे ब्रजबाला नित्य बातन बताऊती। पालन करत जोन 14 भुवन को, डार के डार पे बाखों पालना झुलाऊती। कंज मनरंजन में कंज कर अंजन में, अलख निरंजन को अंजन लगाऊती। ऐसे भगवान की लीलाएं हैं। अब जो लीला पे हम आपको आज ले जाना चाहते वहां चल रहे हैं। बीच की भगवान ने सब लीलाएं पूरी की। नामकरण हुआ, कालिया यमुना से निकाला, जितने राक्षस आए भगवान ने सबको गति दी। भगवान गौचारण लीला को जा रहे हैं। वो कथा में भी हम ज्यादा नहीं जा रहे, मेन कथा में आओ। भगवान के गौचारण लीला को मुहूर्त निकलवाओ गौ ब्राह्मणों से। कार्तिक सुदी 8 हैं, बड़े बड़े वेदज्ञ ब्राह्मण आए। भगवान चौक पे बैठे, पूजा भई, और भगवान के हाथ में लकटी दी गई, लकटी में कलेबा बांधो गौ, और भगवान आज गैये चरावे जा रहे हैं। अच्छा, भगवान बहुत प्रसन्न हैं आज, क्योंकि गाय चराने जा रहे हैं। क्योंकि भगवान के जन्म का उद्देश्य ही गौ सेवा थी। तो जब भगवान अति प्रसन्न भय, अब एक बात समझ लो, जब आदमी ज्यादा प्रसन्न हो जाए तो को प्रेम बाहर आ जाता। आदमी अति प्रसन्न हुए तो को प्रेम बाहर आ जाता। आज भगवान अति प्रसन्न भय तो भगवान को प्रेम बाहर आ गया। प्रेम बाहर कैसे आ जाता? 2 उदाहरण से समझ लियो, तुम्हारे समझ में आ जाए कि आदमी को प्रेम बाहर कैसे आते। आज तन्ना घरे कह दियो शाम को कि मुत के दिन हो गए, तुम माए के नहीं गई होने आओ कल। अब इनकी नींद नहीं लग सके रात भर, बिल्कुल 4 बजे सो के उठ जाए, पूरो घर को काम कर दें, 5 बजे तुम्हें जगे हैं। काय उठो उठो, तो अब हम जा रहे हैं, हमने आपको खाना रख दो है बना के डिब्बा में, खाली को। एक तो तुम भूखे फिर तो सुमा मन नहीं लगे होते, हम जाओ भली रहे हैं, पर आप खाली को टेम से। अब जी नाश्ता बनावे बैठे, अब हैं घर ही पूरी बेलत जा रही, और मन पहुंच गओ कहाँ माए के। हम तो जैसे ही पहुंचे, भाभी कहें का दीदी इतने दिन में आई। हम कहें का बताएं दीदी, एक तो तुम्हारे जीजा जी को दुकान से टेम नहीं मिले है। अब वो तो बात यहाँ होने लगी, पूरी तैयार मिल रही। फिर इतने में भतीजे यहाँ है, बुआ आ गई, बुआ काले आई। सो बुआ बगल में धरे बैग, सो बुआ ने खोलो बैग और चॉकलेट निकाल रही थी। सो जरफरात कर जा में हाथ डाल दो, वही अभी तो हमें तैयार है। माने हमसे पहले अपनो प्रेम पहुंच जाता। अब एक अपनो उदाहरण देखो, अच्छी लंबी हो बारात और अच्छी लगी हो, खिंचे आके भूम। आदमी बस में या गाड़ी की सीट पे पता है का सोचत, अच्छा टेको टेको हम तो सबसे पहले उतरे हैं, सो नाश्ता की प्लेट ले हैं और 2 प्लेट के हैं, 2 फिर अच्छो पानी पी हैं, फिर को उसे मिले हैं जो घलो दच का पूरे के लगे हम यही में बैठे थे, वो तो पानी तक पी लाओ। मतलब हमें जहां जाने हैं हमसे पहले हमारा प्रेम पहुंचा थे बात। आज भगवान का प्रेम निकला, प्रेम आगे आगे भगवान पीछे पीछे, प्रेम आगे आगे भगवान पीछे पीछे। जमुना के किनारे एक गोरी सी भोरी सी छोरी पानी भर रही थी। प्रेम गाओ, सो गोरी सी भोरी सी छोरी की चुनरिया में छुप गाओ। उसने अपना मटका उठाया, चलने लगी, भगवान पीछे खड़े हो गए। ए जी कौन हो तुम? उस छोरी ने कहा तुमने वृषभानु का नाम सुना है? भगवान बोले हाँ, हमारे बाबा के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो तुमने उनकी बेटी राधा का नाम सुनो? भगवान बोले राधा? तुम राधा आओ? हाँ मैं राधा हूं। तुम कौन हो? भगवान ने सोची मन में तुम बाप से परिचय दे रही थी अपनों, तो हम भी हल्के बाप के नहीं। फिर भगवान बोले तुमने नंद बाबा का नाम सुना है? राधा जी बोली हाँ। तो उनके लड़का को तो जाना थी जो? राधा जी बोली अच्छा वो चोर। भगवान ने कहा ठीक रही, प्रेम हमाओ चुरा लाओ और चोर हमें बना रही। राधा जी ने लाई मटक जा और प्रवेश कर गई महल में। अब भगवान को प्रेम ले गई राधा। अब भगवान लौट रहे हैं बिना प्रेम के घरे, और उसी दिन एक घटना घटी वृंदावन में। एक नई नई बहू शादी होके आई थी गोपी, तो शाम को, अब तो नैया जे रही थी, बहुत सियानी माता जी हरे बैठी हो तो भली पता हो। हमारी दादी जब तक रही, जब तक तो हमारे घर में जो काम रहो, काम तो वो ही लगो है, मन उतना पता लगाओ है। पहले ध्यान होए, होली की आग, होली की आग साल भर घर में चलती दादा।
राख में दबा देती माताएं और सवेरे वही में से जलाती। और पहले गांव में से आगी भी ले आते, अगर खुद की बुझ जाए तो दूसरे घर से कंडा पे आगी मंगा के ले आते। पहले हर घर में होली की आग लगी थी, आगी तो आज भी लगी है, पर आज हर घर में होली की आग नहीं है, आज हर घर में बोली की आग लगी है। भैया भैया से खराब बोल रहा हो, देवरानी जेठानी से, सास बहू से, नंद भौजाई से, पड़ोसी पड़ोसी से खराब बोल रहा हो। आज हर घर में बोली की आग लगी है। पर जो बाहर के जख्म होते हैं वो बाहर रहते हैं, पर बोली के जख्म हमेशा भीतर पनपते हैं। हाँ, बाहर अगर तलवार मार दे तो जख्म इतना ही रहे, पर शब्द को जख्म भीतर घाव करत है। भगवान करे फिर होली की आग लग जाए और बोली की बुझ जाए। तो गांव भर की माताएं वृंदावन में एक दूसरे के घर से आग ले जा रही थी, और पता है क्या कह रही थी? एरी बे आवे बारे हो गए, एरी बे आवे बारे हो गए। तो नई बहू बैठी बैठी बोली, एरी बे आवे बारे हो गए, एरी बे आवे बारे हो गए। सुनंद दौड़ के आई, काय भाभी क्या कह रहे हैं? अरे बोले दीदी मुझे का पता, हर घर से आवाज आ रही, हमने सोचिए गांव को नियम कहा हुए सो कि शाम हो तुझे जकेने पर तुझे। बोले क्या बात नहीं भाभी? बात जाया है कि गांव में एक जादूगर है 7 साल को, उन्हें ऐसी मोहिनी डाली है पूरे गांव में कि जो बिना पानी के ऐसी मछली तड़प रही। 7 साल में पहली बार आज आंखों से वो झल भाव है, पहली बार जंगल गाँव है, मरी जा रही जीवों के बिना। सुझे एक दूसरे से कह रही केरी वो आवे बार होगा न करके आ जा बाहर देख ले वो खो। अरे भाभी बोली 7 साल के लड़का पे पागल हो गई तुम्हारे, हमें तो दिखो। भाभी बोली, नंद बोली भाभी फांसी लगा के मर जा, जहर खा ले, जमुना जी में कूद जा, पर उसे नैना ने मिला। बोले काय? बोले जितनों ने नजरें मिला लाई, ने तो मर रहा हुआ है न जी रहा हुआ है, देख रही तुम पूरे गांव की हालत। अरे भाभी बोली तुम हमें तो बता जो हम देखा थे कैसो जादूगर आए। चलो तो छत पे, 2 ही नंद भौजाई छत पे खड़ी हो गई, भगवान को प्रेम चोरी होगा, मुनिया लटक गई। चले आ रहे हैं भगवान। भाभी ने देखो कन्हैया के चेहरा को पहली बार, नजरें गड़ाई दई गड़ाई दई गड़ाई दई गड़ाई दई, भगवान ने कर गए चले गए। अब भाभी खड़ी, नंद बोली भाभी का होगा? बोले दीदी तुमने सही कही थी, ऐसे अच्छे तो मर जाते। बोले काय? बोले अब तो काय में तक शर्म लग रही कि का होगा, क्या हो गया बताओ। और भाभी का कह रही है अपनी नंद से, कन्हैया को देखते बहुत प्यारी कथा खोले ध्यान से, तुम उन्होंने कल्पना ने करी थी कि हम क्या बताओ चाह रहे। हाँ, क्या कह रही है भाभी? कैसे कहूं दीदी, अब तो काय में तक शर्म लग रही है, कैसे कहूं मोहे लाज लगे। अब तो कहने में लाज लग रही भाभी दीदी, कैसे कहूं मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। कैसे कहूं मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। कैसे कहूं मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। कैसे कहूं मोहे लाज लगे, मोहे पी की नजरिया मार गई। मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया। ये हमारे पिया है हमारे पिया, ये हमारे पिया है हमारे पिया। मैंने पिया के नाम का जाम पिया, सुबह पिया, दोपहर पिया और शाम पिया। मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया, मैंने लाज का घूंघट खोल दिया। पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए मैं हार गई। पिया जीत गए मैं हार गई।
का कर हैं अब जो होगा सो देखेंगे। अब जो हुज्जे सुनने पाठे अब जो होगा सो देखेंगे। क्या मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे। मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। मैं तो पिया से नैना लड़ा आई रे। मैं तो पिया से नैना लड़ाई रे। पिया रे 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 ओ पिया रे 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 छाप तिलक सब छीन रे उसे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीने मुझे नैना मिलाए। छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिला के। छाप तिलक सब छीने मुझे नैना मिलाए। नैना मिला के हाँ नैना मिला के नैना मिला के मुझे नैना मिलाएंगे। नैना मिला के मुझ नैना मिला के नैना मिला के मुझे नैना मिला के अपनी सी कर ली रे मुझे नैना मिलाएंगे। अपने से कर दे रे मुझे नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीन रे मुझे नैना मिलाए। भाभी गई अब भीतर कमरा में चली गई। केबाल लगा लाए भीतर से खोल ही नहीं रही। भगवान आए मैया ने कही कन्हैया छाछ पी ले। भगवान बोले नहीं पीने। दूध पी लो नहीं पीना। ब्यारी कर लो नहीं करने। तो भगवान अपने कमरा में चले गए। अब भगवान को मन नहीं लग रहा कैसे प्रेम चोरी होगा। राधा जी ले गई। भगवान की एक भाभी है गांव में। भगवान बहुत प्रेम करत अपनी भाभी से। जब भी तकलीफ हो सो भाभी के चले जाते। भगवान पिछवाड़े से उतरे खिड़की में से भाभी के पहुंच गए। भाभी हो रही थी तैयार। भगवान बोले भाभी कहां जा रही। भाभी बोली लाला राधा दीदी के ते भजनों को कार्यक्रम है होते जा रहा है। अरे भगवान बोले भाभी हमें लुआ चलो हमें तो तंग जाने। भाभी बोली कन्हैया उते पुरुषों को प्रवेश नहीं आ।